हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं T2 लेक्चर 12 जो कि हम लोग का है फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए दी 8085 परफॉर्म दी फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन SUB एंड SUI। SUB के बारे में पढ़ेंगे या फिर SUI के बारे में। स्टेप 1 क्या है इसमें, कन्वर्ट सबट्रेंड्स द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इनटू 1s कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2 क्या है इसका, ऐड 1 इन 1s कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्टेन 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें तरीका क्या है कि 1s कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग का आएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे हम लोग, तो उससे हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐड 2s कॉम्प्लीमेंट इन द म्यूटेट द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, जो हम लोग कंटेंट रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो एंड कंप्लीट द कैरी फ्लैग्स, कॉम्प्लीमेंट जो होगा कैरी फ्लैग। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस चीज़ के बारे में दिया गया है। सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। अपकोड ऑपरेंड्स क्या सब हो गया हम लोग का, सब रजिस्टर या मेमोरी हो गए। अपकोड हम लोग का SUB आ गया। ऑपरेंड्स में क्या सब आ सकता है, रजिस्टर भी आ सकता है, मेमोरी भी आ सकता है। डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया, द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट आर प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। The content of the source are not to be altered। तो इसमें ये बताया गया कि कंटेंट हम लोग का रजिस्टर भी हो सकता है, यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, और फिर कंटेंट एक्यूमुलेटर से रिजल्ट करेगा, पास से एक्यूमुलेटर करेगा, जो कि हम लोग पहले पढ़े हुए थे उसी चीज़ के पर लिखा गया। फ्लैग्स क्या होगा इसके बारे में वो देख लेते हैं। ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट इन द सब्ट्रैक्शन। इसमें सारे के सारे फ्लैग्स रिफ्लेक्ट करेंगे, चेंज हो गए हम लोग, अफेक्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स क्या सब है, एग्ज्यूम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर 37H एंड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर C आर 40H। रजिस्टर C हम लोग आ गया 40H हो गया एंड एक्यूमुलेटर आ गया 37H आ गया। सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर C फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। सब्ट्रैक्ट करना है C को फ्रॉम द एक्यूमुलेटर के से। तो सब्ट्रैक्ट C आ गया, हेक्सा कोड इसका क्या आ गया C का, यहाँ पे 91 दिया गया, यहाँ पे हेक्सा कोड आ गया यहाँ पे। तो फिर हम लोग का क्या किस चीज़ का 40H को यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल रहे हैं रजिस्टर का। तो 40H का 2s कॉम्प्लीमेंट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो अगर 0 दिया गया यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1 दिया गया है तो 0 आ जाएगा। बस उसी तरह से हमारा चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो आगे हम 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और उसके बाद जो भी हम लोग का 1s कॉम्प्लीमेंट आएगा, जैसे इसके लिए हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, 1100। सबसे पहले तो हम लोग का ये कैरी फ्लैग सेम ही रहता, 1100 40 आ गया। ये हम लोग का इसका हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट। तो फिर इसमें और यहाँ पे दे दिया डायरेक्टली, इसके निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, जैसे 0 है तो 1 0 1 1 1 1 1 1, और इसका +1 करने के बाद हम लोग का ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 1 00 और 40 फिर 0 0 0 0। देन उसके बाद एक्यूमुलेटर जो हम लोग का यहाँ पे 37S दिया गया है वो चीज़ यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद बस फिर 0 आएगी, तो 1 क्या कॉम्प्लीमेंट्री कैरी होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 1 आ गया और जो यहाँ पे F7H आ गया। साइन फ्लैग 1 हो गया, 0 हो गया, ऑक्सिलरी कैरी 0, पैरिटी 0, कैरी फ्लैग 0। उसके आता है SUI, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। उसमें क्या है हम लोग का ऑपकोड जो है ऑपरेंड्स SUB 8-bit डाटा है। डिस्क्रिप्शन क्या आ गया, the 8-bit data, the operand and the subtract from the content of the accumulator and the results are placed in the accumulator। फ्लैग्स क्या आ गया सॉरी, फ्लैग्स है ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड एंड रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स। तो इसमें भी यहाँ पे आ गया रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। एज्यूम द एक्यूमुलेटर ऑफ द कंटेंट 40H एंड सब्ट्रैक्ट करना 37H से। SUI क्या गया, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम तरीके क्या होता है इसमें SUI का मतलब इमीडिएट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। क्या होता है 8-bit डाटा, यहाँ पे देखिए पहले क्या था एक्यूमुलेटर दिया गया था, फिर डाटा दिया, यहाँ पे रजिस्टर दिया नहीं गया है, बस डाटा को ही करना है। तो इसलिए पे यहाँ पे SUI के सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर एक्यूमुलेटर से ऐड कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग का अगर साइन फ्लैग 0 था तो 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमारा यहाँ पे आ गया 09H आ गया। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते क्या एग्जांपल दिया गया है। रजिस्टर B हैज़ 65H एंड एक्यूमुलेटर 97H। सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे भी इसी तरह से दिया गया, B से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर के डाटा को।
तो बी यहाँ पे इस तरह से हम लोग का दे दिया, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यहाँ पे क्या बताया हुआ तो चले उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आ गया 1 0 0 1 1 0 1 0। क्या होता है सब्स्टिट्यूट 0 फ्रॉम 1 एंड 1 फ्रॉम 0, वही चीज़ 0 से 1 आ जाएगा, अगर जो 1 रहेगा तो हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे +1, तो हमारा आ गया इस तरह, बस पहले वाले का चेंज होता है, इसमें ये नहीं कि सारा चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का, यहाँ पे 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, और उसके बाद सेम सारा ही लिख देंगे क्योंकि +1 बस पहले वाले में करना है। उसके बाद बस हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 97h को ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा बस कैरी 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया यहाँ पे हमारा 32S, फ्लैग स्टेटस S0 Z0 CY 0। उसका आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया गया है, वो क्या देख लेते हैं। क्या राइट द प्रोग्राम टू द फॉलोइंग, लोड द नंबर 30H इन रजिस्टर B एंड 39H इन रजिस्टर C, सब्ट्रैक्ट 39H फ्रॉम 30H। तो क्या गया 39H का यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिए, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, इसमें +1 ऐड कर दिए तो हम लोग ये लिख दिए, जिसमें सिर्फ पहला वाला चेंज होगा, उसके बाद वाला सेम टू सेम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो हम लोग का यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट में +1 करने के बाद जो हम लोग का ये आया था, उसमें अब हम लोग 30H को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद 39H को, यहाँ पे कैरी फ्लैग 0 था तो हम लोग यहाँ पे कैरी फ्लैग 1 ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आया तो 1 ले लेंगे, बस उसी तरह से। उसके बाद फिर ये हम लोग लिख देंगे साइन फ्लैग, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर 0 आया तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। उसके बाद हम लोग का आ जाता है INR, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग INR में क्या है। उसके लिए क्या होता है, इंक्रीमेंट रजिस्टर कंटेंट मेमोरी बाय 1, इसमें +1 ऐड हो जाता है, बस वही चीज़ करना है बस इतना। INR रजिस्टर मेमोरी होता है, क्या लिखा है, the content of the destination register memory are incremented by 1 and the result stored in the same place if the operand in the memory is location it is specified the content of the HL register पे है। क्या यहाँ पे फ्लैग्स क्या सब चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। साइन 0 पैरिटी फ्लैग ऑलरेडी कैरी मॉडिफाई होता है, एंड दी कैरी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता है, इसमें जो रहेगा सेम टू सेम वही लिखेंगे। रजिस्टर भी कंटेंट्स FF यहाँ पे दिया गया एग्जांपल में, एंड स्पेसिफाई द रजिस्टर इंक्रीमेंट करना है इसमें, तो INR D करना, रजिस्टर यहाँ पे D दिया गया इसलिए हेक्सा कोड इसका 14 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, FF दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, चारों 1 होगा, दूसरे वाले के लिए भी चारों 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 है। इसमें +1 करना है, तो हम +1 करने के बाद हम लोग का ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कैरी फ्लैग चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 0 आफ्टर द एग्जीक्यूशन INR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर D कंटेंट 0 0 है, यहाँ पे 0 0 दोनों 0 होगा, पर नो कैरी फ्लैग इज सेट, तो इसमें कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा। यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया जो आप लोग कर सकते हैं, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2075H एंड प्रेजेंट एंड होल्ड द 75H एक्यूमुलेटर रजिस्टर कंटेंट्स 205H, तो इस ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का DCR में क्या किया गया है, डिक्रीमेंट सोर्स बाय 1 आ गया, इंक्रीमेंट रजिस्टर आ गया हम लोग का। इसमें क्या गया, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया +1 किए थे, उसी तरह से यहाँ पे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें DCR इंक्रीमेंट क्या गया, रजिस्टर क्या गया, बेस्ड विद द क्लेरिफाइड एक्सपेरिमेंट्स एंड द DCR भी क्या क्या गया है, यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया गया है 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए, एंड B के लिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे B 0 0 लिया गया, यहाँ पे क्या क्या -1 किया है हम लोग, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इसका। After the execution, DCR contains the register B contains 59H. However, this instruction does not modify the carry flag. इसमें भी carry flag चेंज नहीं होगा। सो इसके थैंक यू, ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।